आज हमारा चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 11 है और आज हम बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ने से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसके लिए हमें फर्ज करना पड़ेगा कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है। फर्ज कर लें, उसका नाम मैं बी रख देता हूं और ये ऊपर पड़ी हुई है। और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट है जो नीचे पड़ी आपको नजर आ रही है। और हम ये तो जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होती है। फर्ज कर लें दरमियान में एक टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ है। टेस्ट चार्ज क्या होता है? ऐसा चार्ज जिसकी मदद से हम यहाँ पे कुछ चेक करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस कैसे और किस डायरेक्शन में लग रही हैं। वो टेस्ट चार्ज के बारे में हम जानते हैं कि हमेशा इसको यूनिट और पॉजिटिव लिया जाता है। तो फर्ज कर ले हमने यूनिट पॉजिटिव एक चार्ज यहाँ पे फर्ज कर लिया जिसका नाम है Q0। इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है? जाहिर बात है, चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पे फोर्स पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ लगेगी। और उस फोर्स की मैग्नीट्यूड भी हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन से। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां से फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी? चार्ज को इस तरफ ले आए, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई। दोस्तों, फिजिक्स की सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये हमें अपनी डेली लाइफ में नजर आती है। तो ऐसा करते हैं, इस टॉपिक को अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फर्ज कर ले आप भी ग्रेविटेशनल फील्ड में बैठे हैं या खड़े हैं। आप ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी ग्रेविटेशनल फील्ड में हैं। तो ऐसा करते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड में एक लोअर पॉइंट और एक अपर पॉइंट को इमेजिन करते हैं। लोअर पॉइंट से मुराद है जिसकी हाइट कम है और अपर पॉइंट से मुराद है जिसकी हाइट ज्यादा है। मुझे ये बताएं कि अगर इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में किसी भी जगह पर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूं तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? अगर मैं इसको छोड़ दूं तो जाहिर बात है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसे वर्टिकली डाउनवर्ड लेके जा रही है, तो ये लोअर पॉइंट की तरफ मूव करेगा। मैं कह सकता हूं कि जब ये अपर पॉइंट पे था तो इसके पास काम करने के लिए जो एनर्जी है वो ज्यादा थी। हम ये भी कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल ज्यादा था। और जैसे जैसे ये नीचे आता जा रहा है इसका पोटेंशियल यानी काम करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम होती जा रही है। ग्रेविटेशनल फील्ड में जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं तो मैं लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही है। अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ टेस्ट चार्ज को लेकर जा रहा हूं ना, तो इसका मतलब है मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा हूं। यानी मैं हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव प्लेट है इसे मैं हाई पोटेंशियल कह सकता हूं और नेगेटिव प्लेट को लो पोटेंशियल कह सकता हूं। अब आपको सिचुएशन थोड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगनी शुरू हो जाएगी क्योंकि अब आपको ज्यादा अच्छी समझ आनी शुरू हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने टेस्ट चार्ज को छोड़ देना है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो किस डायरेक्शन में जाएगा? जाहिर बात है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा, यानी ए प्लेट की तरफ जाएगा। और ए प्लेट लो पोटेंशियल पर है क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। और जो ऊपर वाली प्लेट पॉजिटिव प्लेट है ये हाई पोटेंशियल पे है। अब जरा गौर कीजिए, दोबारा ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ आते हैं। अगर मैं ग्रेविटेशनल फील्ड में ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव करूं तो मुझे वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। और ये वर्क ऑब्जेक्ट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। और जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा मुझे वर्क करना पड़ेगा और मेरे वर्क की वजह से ये हाई पोटेंशियल पर आता जा रहा है। यहां भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही है। अगर मैं टेस्ट चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ लाता जाऊं तो मुझे वर्क करना पड़ेगा क्योंकि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ।
तो मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगा के इसे मूव करना पड़ेगा नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, जिसकी वजह से मुझे वर्क करना पड़ेगा और मेरा यही वर्क इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि ये लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता जा रहा है। बात क्लियर हो गई। अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन कर सकें। अब ऐसा करते हैं, इसको साइड पे कर लेते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हम ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। अब आप देखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्लेट ए और बी के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो इसके लिए बड़ा ही आसान तरीका है। आपने टेस्ट चार्ज को ए प्लेट से यानी लो पोटेंशियल से बी प्लेट यानी हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना है, यानी आप इसको ये भी कह सकते हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना है। टेस्ट चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करने में जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मैं कहूंगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा है। यानी प्लेट ए और प्लेट बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस का अगर हमने आइडिया लगाना है तो हम टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करेंगे और हमने ये काम यूनिफॉर्मली करना है। अगर हम यूनिफॉर्मली इसको मूव कर रहे होंगे तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स और हमारी फोर्स ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं और इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जा रहा है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब मैं इसकी डेफिनेशन बोलने लगा हूं, आप गौर से सुन लें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन, या चले इस तरह कर लें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स यानी ए और बी के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज कौन सा है? टेस्ट चार्ज। इन मूविंग द चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, कीपिंग द चार्ज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास ए और बी प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आ गई। इसके मुताबिक हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से जाहिर किया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वी का सिंबल यूज किया जाता है और पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा वी से जाहिर किया जाता है। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वर्क को मैं W के नीचे ए बी लिखकर जाहिर कर देता हूं क्योंकि मुझे पता चले कि मैंने ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ वर्क किया है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। तो यहां से हम वर्क का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। अगर आप टेस्ट चार्ज को दूसरी तरफ ले जाएं तो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक और छोटी सी बात, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्क्रिप्शन में ये जिक्र किया था कि ये जो हम वर्क कर रहे होते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है उस चार्ज के अंदर। इसका मतलब है वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम डेल्टा यू से जाहिर कर सकते हैं। इसीलिए फिर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला एक दूसरी शक्ल में भी लिखा जा सकता है। ये बन जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, और यहां से डेल्टा यू आपके पास आ जाएगा, क्यू नॉट को दूसरी तरफ ले, डेल्टा यू आपके पास आ जाएगा क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के भी दो फॉर्मूले आ गए, यहां से वर्क का भी फॉर्मूला आ गया, यहां से चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी आ गया। अब हम एक दूसरी तरफ जाने लगे। देखिए डिफरेंस का क्या मतलब है, दो पॉइंट्स में फर्क। यहां हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है? प्लेट ए का जो भी पोटेंशियल है, प्लेट बी का जो भी पोटेंशियल है, उनके पोटेंशियल में डिफरेंस। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है मुझे किसी एक पॉइंट पर एग्जैक्ट या एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, उसकी अपनी वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या इसको शॉर्टकट में कई दफा सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कह देते हैं। अब मैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने लगा। फर्ज कर ले मैं आपसे यह कहता हूं कि प्लेट बी का अपना पोटेंशियल क्या है,
प्लेट बी का अपना पोटेंशियल क्या है। अभी तो हमने बी और ए के दरमियान डिफरेंस निकाला है ना, लेकिन प्लेट बी का अपना पोटेंशियल क्या है, उसके लिए हमें दूसरा जो पॉइंट है ना, जो रेफरेंस पॉइंट है, उसको इंफिनिटी पर फर्ज करना पड़ेगा। इंफिनिटी का मतलब ये है, यहां पर अगर मैं इंफिनिटी की बात करूं, फर्ज कर लें जो प्लेट ए थी ना, जो नीचे पड़ी हुई थी, इसको मैं उठा के इंफिनिटी पे ले जाता हूं। अब सिर्फ प्लेट बी बच गई है। अभी मैं आपको इंफिनिटी का मतलब बताने लगा हूं। प्लेट बी की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस तरह होगी, जारी बात है वो प्लेट बी चूंकि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, प्लेट बी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेंगी। अब जारी बात है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई बाउंड्री भी होगी, लेकिन चूंकि हमें उस बाउंड्री का नहीं पता, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो बाउंड्री इंफिनिटी पर है। यानी अगर मैं इस प्लेट बी से इंफिनिट डिस्टेंस तक जाऊं, तो मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाऊंगा। तो ये बात याद रखें कि यहां पर इंफिनिटी का क्या मतलब है, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी या एट प्लेट बी की बात करने लगा हूं। सिर्फ हमने क्या करना, डेफिनेशन सारी वही है, कॉन्सेप्ट सारा वही है, लेकिन आपने दूसरा पॉइंट जो प्लेट ए था उसको इंफिनिटी पर ले जाना है, यानी आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट बी। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट प्लेट बी या एट पॉइंट बी is equal to the work done in moving the unit positive charge from infinity to that point. समझ आ गई? From infinity to that point का क्या मतलब है, यानी outside the electric field to that point, यानी हमने टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर से उस पॉइंट तक लेके आना है। जितना वर्क करना पड़ेगा इसे हम बोलेंगे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो आपके पास एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मैं कैपिटल वी से जाहिर करूं, तो मेरे पास इसका फॉर्मूला आ गया W इंफिनिटी टू B डिवाइडेड बाय Q नॉट। इसको हम शॉर्टकट में जरा सिंपल जनरलाइज करके सिर्फ W ओवर Q नॉट भी लिख सकते हैं, और यहां से आपका वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर मैं वर्क को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में लिखना चाहूं, तो वो भी मेरे पास आ जाएगा। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू, वर्क की जगह U लिख दें, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय Q नॉट। और सेम उसी तरह यहां भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप बना सकते हैं, Q नॉट को दूसरी तरफ ले जाए, Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये था, ये दोनों जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे उनके बारे में कुछ बातें। अब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज हैं। इनको डिफाइन या डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन का कोई हिसाब नहीं लगाना पड़ता। एक दूसरी बात, इस चाहे मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं, इनका जो ऐसा यूनिट है ना, उसको बोलते हैं वोल्ट। ये एक साइंटिस्ट का नाम था। तो मैं इसके फॉर्मूला से वोल्ट को बड़ी अच्छे से डिफाइन कर सकता हूं। आप गौर करें, चाहे आप एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला देख लें, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देख लें, राइट हैंड साइड पे ऊपर वर्क या एनर्जी और नीचे चार्ज है। वर्क का यूनिट क्या होता है, 1 जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, 1 कूलम। अब हम बड़े आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट उतना पोटेंशियल डिफरेंस है जिसके लिए अगर हमें 1 कूलम चार्ज को मूव करना पड़े और हमें 1 जूल वर्क करना पड़े। 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए अगर 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अपने लेक्चर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में